नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ये सर्फ इन शोरूम में। तो आज हम पहला प्रयास करेंगे किसी आईपीओ के लिए एनालिसिस का। आज हम देखेंगे आदित्य बिरला एएमसी का जो आईपीओ शुरू हो रहा है 29 सितंबर को, उसको हमने अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और ये जो व्यूज़ है ये सब एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के लिए पेश किए गए हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह ले सकते हैं आईपीओ के अप्लाई करने के पहले। चलिए, तो आदित्य बिरला एएमसी के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। आदित्य बिरला एएमसी ये 1994 में बनाई गई थी एक कंपनी है जो कि सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि लगभग 280 जगह पे लिस्टेड है भारत में, और सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस में इनके सब्सिडरीज हैं। और इन्होंने इनका बहुत ही बड़ा एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी है। और ये सबसे बड़े नॉन बैंक एफिलेटेड एएमसी है। इनका इक्विटी में टॉप 5 में इनका एक्सपोजर है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी है मंथली एनुअल मंथली एसेट मैनेजमेंट में। इनका एएमसी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो ये टोटल 34 इक्विटी फंड्स चलाते हैं, उसके साथ साथ 93 इक्विटी फंड चलाते हैं, और 2 लिक्विड फंड और 5 ईटीएफ भी चलाते हैं। तो कुल मिला के इनके 134 स्कीम्स है जो मार्केट में ये ऑपरेट करते हैं, जिसमें 96,000 करोड़ का इक्विटी में एक्सपोजर है। डेट में इनका एक 1,28,000 करोड़ का इक्वी एयूएम है। ईटीएफ इनका 749 करोड़ है। तो लार्जली अगर देखेंगे तो डेट में इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। फिलहाल जो उन्होंने 31 मार्च को जो अ, उनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जो डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से 47% अभी इनका डेट में एक्सपोजर है। तो एक ग्रोथ पाथ एक बार देखते हैं। इनका जो एयूएम है वो लगभग 28% ग्रो हुआ है लास्ट ईयर। और इनके अभी जो इन्वेस्टर फोलियोज है, लगभग 71 लाख इन्वेस्टर्स इनके पास इन्वेस्टेड है, यानी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर फोलियो इनके पास मौजूद है। इनका 65,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है आदित्य बिरला के पास। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लगभग 526 करोड़ है। ये भी 31 मार्च को जो इन्होंने डिस्क्लोजर दिया उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में उसके अनुसार है। चलिए, तो अब ये आदित्य बिरला एएमसी है, चौथा एएमसी है जो एनएससी और बीएसई में लिस्ट होने जा रहा है। तो इसके पहले जो लिस्टेड कंपनीज थी वो थी सबसे पहले निप्पॉन एएमसी, उसके बाद लिस्ट हुआ एचडीएफसी, उसके बाद लिस्ट हुआ यूटीआई थी, और अभी आदित्य बिरला अगले महीने में लिस्ट होने जा रहा है। तो हम एक बार इनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो सेल्स में देखेंगे तो आदित्य बिरला वैसे चौथे नंबर पे है, सॉरी तीसरे नंबर पे है। उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी लगभग तीसरे नंबर पर ही है। ईपीएस भी इनका अच्छा है, निप्पॉन से ज़्यादा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है 58% पे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका लगभग 35% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41 है, ये सबसे ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ पे कैपिटल लगाते हैं उनका रिटर्न अच्छा खासा निकलता है। और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो लगभग 51 उनकी बुक वैल्यू है। तो अभी जो लिस्टेड एंटिटीज है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, वो है एच डी एफ सी एम सी का, जो है लगभग 3200 के करीब। और सबसे कम जो है वो निपॉन का है 437 के करीब।
तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आदित्य बिरला एएमसी सबसे अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद उनका ईपीएस भी अच्छा है और सेल भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, जो हमने पहले इसमें देखा है, लगभग 28% लास्ट ईयर में बढ़ा हुआ है। तो अब हम आते हैं इनके लास्ट 4 सालों का जो परफॉर्मेंस था वो देखेंगे एक बार। तो लास्ट 4 सालों में ईयर ऑन ईयर इनका जो ग्रोथ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी में, ये 5% है। और 5% का 5 साल का CAGR जो है वो लगभग 17% के हिसाब से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। उसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 21% के CAGR से बढ़ रहा है, जो कि अच्छा है। इनका ईपीएस में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि इनका ईपीएस जो है वो 5 साल का CAGR -30% है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सुधर रहा है। तो आगे चल के ये ईपीएस भी पॉजिटिव में आ जाएगा और बढ़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो ये 2012 से चौथे नंबर पे बनी हुई है आदित्य बिरला एएमसी। और इनका फिक्स इनकम मार्केट शेयर भी लगभग 11% है। और ये तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग इक्विटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनता जा रहा है। और 2016 से इनका जो इक्विटी मिक्स है वो लगभग 13% से बढ़ा हुआ है। तो अब आते हैं सबसे जो अहम बात है, हम क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाना सोचा है और क्यों हम इसको अप्लाई करने की सलाह भी दे रहे हैं। तो ये डेटा है जहाँ पे इसका रिवेन्यू CAGR में दिखाया गया है टॉप 10 एएमसीज का, जिसमें जो एरो से दिखाई गई 4 एएमसी है, इसमें से 3 एएमसी लिस्टेड है और आदित्य बिरला अभी लिस्ट होने जा रहा है। तो लिस्टेड में से HDFC AMC का CAGR अगर 2016 से 20 तक देखेंगे तो वो सिर्फ 9.5% है। निप्पॉन AMC जो 2 नंबर पे है उसका तो माइनस में, -2.8 में CAGR है इसका। और UTI AMC भी सिर्फ 3.55% पे चल रहा है। बाकी AMC तो लिस्टेड नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आदित्य बिरला का जो है तो लगभग 11% के रेट से इनका बढ़ोतरी हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड एएमसी आईपीओ हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप ग्राफ देख रहे होंगे तो जो म्यूचुअल फंड टू जीडीपी जो रेशो है सबसे कम है इंडिया का 12%, जब अगर हम और वर्ल्ड का है 63%। अगर हम 63% भी पहुंचेंगे तो इसके रिटर्न जो है वो मल्टीपल होंगे, ये हमें याद रखना है। तो हमारा व्यू इस आईपीओ पे ऐसा रहेगा कि आदित्य बिरला एएमसी ये चौथे नंबर की देश की एएमसी कंपनी है। तीसरे नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इक्विटी एएमसी है। उसके बाद इसका क्वार्टरली एयूएम जो है वो उसके लिस्टेड पीयर्स से अच्छे खासे ग्रोथ से बढ़ रहा है। इनका आरओसी भी लिस्टेड पीयर्स से अच्छा है। इंडस्ट्री जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बढ़ता ही रहेगा, जैसा हमने अगली पिछली स्लाइड में देखा कि भारत का जो जीडीपी टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 12% है, जबकि पूरे देश का लगभग एवरेज 63% है। तो यहाँ पे ग्रोथ का बड़े अच्छे आसार दिखते हैं। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसका जीएमपी सिर्फ 40 रुपीज़ है, अराउंड 5%। तो लिस्टिंग गेंस तो ज़्यादा हो नहीं सकते, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यूज़ एएमसी पे। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने सलाहकार की सलाह लेके। थैंक यू।